हेलो बच्चों, आज हम रैशनल और इरेशनल नंबर सीखेंगे। ये क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर सीखने से पहले हमें नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा जो हम सीखे हुए हैं। तो पहला जो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, आपको मालूम है नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये चलता ही रहता है एंड तक, जितना तक आपको काउंटिंग आता है। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा हुआ है होल नंबर। होल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं इंटीजर नंबर क्या होता है। इंटीजर नंबर वो नंबर होता है जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर दोनों ही नंबर रहता है। सपोज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट। ठीक है। तो नेगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है, और इस नंबर को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आ गया कि नेचुरल नंबर हमें मालूम है, होल नंबर हमें मालूम है, इंटीजर नंबर क्या होता है यह भी मालूम है, तो रैशनल नंबर क्या होता है? तो देखिए, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो हम P एंड Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर वो होता है जो हम P बाई Q फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, और वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर हम उसे ही कहेंगे जो P बाई Q या फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होगा, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? 1/2 ये एक रैशनल नंबर है। 3/2 ये एक रैशनल नंबर है। -3/4 ये भी एक रैशनल नंबर है। 5 ये क्या रैशनल नंबर है? ऑब्वियसली ये भी एक रैशनल नंबर ही है। कैसे? 5/1, अगर 5/1 करेंगे तो 5 ही आएगा, और इसे हम P बाई Q फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q तो 1 है, डिनोमिनेटर तो 1 है। ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों नंबर को हम रैशनल नंबर भी हम कह सकते हैं। रैशनल नंबर का मतलब इंटीजर नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है। तब हम इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर को हम रैशनल नंबर भी तब हम बोल सकते हैं। बच्चों, रैशनल नंबर जानने के बाद अब हम जानेंगे कि दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर किस तरह से निकाला जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन
between two number, say 1 and 2। इसका मतलब ये लाइन नंबर है, ठीक है, ये आपका हो गया 1 और ये 2, तो इसके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालना होगा। चलिए हम ए और बी ले लेते हैं। तो पहला जो मेथड आपको मैं सिखाऊंगा वो है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड से आप दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। एवरेज मेथड, पहला जो मेथड है एवरेज मेथड, ठीक है, a प्लस बी बाई 2। इसका मतलब क्या है, a हो गया 1 और 2 बाई 2 तो 3 बाई 2। तो आपका जो पहला जो रैशनल नंबर निकल के आया वो आ गया 3 बाई 2, ठीक है। 3 बाई 2 जो p बाई क्यू फॉर्म में है, जो p बाई क्यू फॉर्म में है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। फाइंड 2 रैशनल नंबर between two number, say 1 and 2, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है। अब हमें दो रैशनल नंबर हमें निकालना पड़ेगा, तो एवरेज मेथड हमको इस्तेमाल करना है। a प्लस बी बाई 2, तो पहला हम निकालेंगे 1 प्लस 2 बाई 2, तो ये आपका निकल के आ रहा है 2 3 बाई 2। तो पहला आपका जो निकल के आया 3 बाई 2, ठीक है। अब हम सेकेंड निकालेंगे, दूसरा। कैसे दूसरा निकालेंगे, तो पहला और इसको ले लीजिए, सिंपल एवरेज मेथड अप्लाई कीजिए। 1 प्लस 3 बाई 2 और 2 एवरेज करेंगे, तो ये आपका आ जा रहा है 2 प्लस 3 बाई 2 बाई 2, इसका मतलब 5 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 5 बाई 4। तो दूसरा जो निकल के आ रहा है वो 5 बाई 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर हम कैलकुलेट कर लेंगे। लीजिए आपको कहा जाए कि फाइंड 20 रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। अब बताइए हम इस प्रोसेस से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो हम और एक मेथड के बारे में आज सीखेंगे जिससे हम ज्यादा रैशनल नंबर इजी वे से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। जल्दी से इसे पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, एवरेज मेथड करने के बाद हमें मालूम है कि दो नंबर के बीच में 2 रैशनल नंबर या 3 रैशनल नंबर या 4 रैशनल नंबर या 5 रैशनल नंबर इसलिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। मगर ज्यादा अगर रैशनल नंबर निकालना पड़े तो ये जो एवरेज प्रोसेस है ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कुछ और मेथड से हम इजी वे से ज्यादा अगर रैशनल नंबर हमें निकालना पड़े तो हम चलिए वो भी हम सीख लेते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्या, फाइंड 5
रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर से 2 and 3, 2 and 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें निकालना पड़ेगा। 2, 3। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1 और 3/1, ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इस 5 नंबर को हम 1 से प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे? और ये बन जाएगा 6। क्यों प्लस करेंगे? देखिए, जब हम 2 और 3, ये एक को प्राइम नंबर है, ये एक को प्राइम नंबर है। कैसे है को प्राइम? अगर 2 का फैक्टर हम करेंगे तो ये निकल के आएगा, फैक्टर 2 का निकल के आ रहा है 1, 2, और 3 का निकल के आ रहा है 1, 3, जिसमें 1 कॉमन है और अदर 2 फैक्टर वो कॉमन नहीं है। जब when 1 is common except 1 is common and other 2 factor is not common, उसे हम कोप्राइम कहते हैं। इसीलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और 1 को हम 5 से हम प्लस करके इसे हम 6 बनाएंगे। ओके, अब देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, 2 और 1 इसको हम दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या होगा, 12 and 6। उसी तरह से हम 3 और 1 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से 6 से, तो ये क्या निकल के आएगा, 18/6। देखिए, इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपको निकल के आएगा 13/6, ये 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। हमें तो 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो हम 2 और 3 के बीच में हम 5 ले लेंगे, 5 रैशनल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 2 के बीच में हम ले लेंगे रैशनल नंबर 2/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, ठीक है। तो ये हम ले लेंगे, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में हम 5 रैशनल नंबर हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से भी हम 5 रैशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। तो ये सेकेंड मेथड था। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि रैशनल नंबर ऐसा हो जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, तब हम क्या करेंगे, तो चलिए पॉज करके इसको आप लिख लीजिए, हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 3, फाइंड 3 रैशनल नंबर between 4/9 and 5/7, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4/9, इससे आप क्या करेंगे, 7 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 7, 7, ये आपका निकल जाएगा 28/63, और 5/7 से आप 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ,
तो ये आपका निकल के आ जाएगा 45 और 63। ठीक है, इसका मतलब 29, 63, 20, 30, 63, 31, 63, 32 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें सिर्फ 3 रैशनल नंबर चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिख देंगे कि 4 और 9 के बीच में 63, 29/63 और 30/63 आपका 3 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे, 7 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 5/7 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम 3 रैशनल नंबर या 4 रैशनल नंबर या 7 रैशनल नंबर या 10 रैशनल नंबर हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए रैशनल नंबर निकालने के बाद अब हम जानेंगे कि इरैशनल नंबर होता क्या है। तो देखिए इरैशनल नंबर are those number which are not in form, which are not in p/q फॉर्म, जिसको हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम इरैशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे √2 ये फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 1.414213 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसे हम इरैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इरैशनल नंबर को नंबर लाइन में किस तरह से पुट अप किया जाता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।